ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। आप कह रहे हैं एक मुल्क के लोग हैं। अच्छा तो जो है ना सो कॉल्ड प्रेस्टीज जो एट स्टेक है, तो ये मसला हुआ है कि हम कहाँ जाएंगे। हाँ। ये फौज को जो है ना बदनाम हो रही है। और मालूम चला कि ज़मान पार्क के अंदर कुछ दहशतगर्द वहाँ पे है। अच्छा हम लोग आर्मी पे हाथ उठाएंगे, आर्मी कुछ नहीं करेंगे, ये इन लोगों की गलतफहमी है। ठीक है। वजूहात ये हैं सबसे पहले कि मोस्टली जो लोग हैं उनको इंसाफ नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा मतीन। नाज़रीन, आज जो है एक न्यूज़ अपडेट आई है कि जो ज़मान पार्क और माल रोड पे जो है पुलिस की भारी नफरी को जो है तैनात कर दिया गया है। आइए पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है कि दोबारा से ऐसा कोई मिसक्रिएट नहीं होगा जैसे कि 9 मई को हुआ। क्या इमरान खान को जो है उनको अभी ही गिरफ्तार करना चाहिए या जो ऑर्डर्स के मुताबिक है उसके मुताबिक चलना चाहिए। आइए चलते हैं अवाम की तरफ। यहाँ पर एक हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पर्सन, तो उनसे बातचीत करते हैं, हम पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सर अब आज जो न्यूज़ अपडेट आई है उन्होंने ये कहा है कि माल रोड और साथ ज़मान पार्क जो है वो कवर कर लिया गया है पुलिस की भारी नफरी के साथ। तो आप क्या कहते हैं? डेट तो फाइनल है कि इमरान खान को उन्होंने कहा है कि इस डेट को जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा पूरे जिस तरह से एक रूल होता है उसके मुताबिक। तो क्या कहते हैं उससे पहले कोई ऐसे मामला तो नहीं हो जाएंगे जैसे 9 मई को हुए हैं और बड़ा बुरा ये मिसक्रिएट हुआ था, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरी बात सुने, पहले ये इन्होंने कोशिश की है, एक मिसहैप किया है, उसके बाद देखिए मुल्क का क्या हाल हुआ। अब ये जो मुकदमात इमरान खान की उन्होंने बनाए हैं, ये सबको पता है इनकी क्या हैसियत है। और मैं नहीं समझता कि ये जो है ना इनको ये दोबारा इस किस्म की मिस्टेक करनी चाहिए। और ये लेकिन क्योंकि उनको नज़र कुछ नहीं आ रहा, गवर्नमेंट को, रियासत को, जो सो कॉल्ड रियासत है या जो भी इदारे हैं, वो एक बंदा खड़ा है उनके ख़िलाफ़ और उनको पता है कि ये अगर ये आखिरी मौका है, अगर इसको हमने दबा लिया किसी तरीके से तो फिर ही हम कामयाब हो सकते हैं। सर आप क्या कहते हैं मामला किस तरफ जा रहा है? आप देखिए इतना वायलेंस, इतना तशद्दुद, और मतलब हम आपस के एक ही मुल्क के सारे लोग हैं, जो खिलाफ हैं और जो अगेंस्ट है वो एक ही मुल्क के हैं। क्या जा रहा है? ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। आप कह रहे हैं एक मुल्क के लोग हैं। अच्छा तो क्या मतलब? अच्छा ऐसा है नहीं ना। हमारे मुल्क की जो शराफिया है, जिनमें हमारी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे मुल्क के जो वो सबसे बड़े तो वही हैं। अभी मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, उनकी जो है ना सो कॉल्ड प्रेस्टीज जो एट स्टेक है, वो 75 साल जो उनकी हेजमनी रही है, उनका जो कंट्रोल रहा है। अब पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि उनको ये मसला हुआ है कि हम कहाँ जाएंगे। हाँ नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे, वो कह रहे हैं कि हम तो हमेशा से थे और हमेशा से रहेंगे। ये बीच के मामला जो आए हैं वो तब खराब। देखिए, पहले तो ऐसा नहीं ना होता। पहले तो ये होता था कि पहले लोग इतनी कदर करते थे हमारी फ़ौज की। फ़ौज मैं नहीं कहता सारी फ़ौज ही गंदी है, मतलब ये लफ्ज़ भी मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारे फ़ौज में बहुत सारे जो यंग लोग हैं, जो सरहदों पे लड़ते हैं। हमारी फ़ौज मुहाफिज है हमारा, मोस्टली फ़ौज जो है हमारी, लेकिन कुछ लोग जो बड़े सीटों पे हैं उन लोगों की वजह से फ़ौज को जो है ना बदनाम हो रही है। उन लोगों को भी देखना चाहिए कि हमारे देखें ये जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनमें इन बिल्ड जो है ना वो सज़ा और जज़ा का अमल होता है। फ़ौज में भी है, करना चाहिए इनको, अपने आप की अपनी बका के लिए करना चाहिए फ़ौज को। अगर ये नहीं होगा तो देखें जो भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ, देखें आयशा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस इदारे को लोगों ने इस तरह देखा हो। अब सोशल मीडिया की वजह से चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब वो लोग जो है ना, अगर फॉर एग्जांपल 1-2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, बल्कि 1-2 दिन के लिए भी लोग सुकून से नहीं रहने दे। अब आप अपना चैनल ही देख लें, आप रोज़ाना की बेसिस पे काम कर रही हैं, इश्यूज़ को लेके आ रही हैं, तो ये कहाँ आप इनकी जो चीज़ों को कहाँ आप दबा सकते हैं? अब दबाने वाली कोई बात है नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो देखें लिटिगेशन कोई भी है, अगर किसी बंदे ने प्रॉपर कोई जुर्म किया है तो फिर उसको हर किसी को सज़ा मिलनी चाहिए। अब नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए हैं जुर्म करके, वो जिस तरह वो बाहर गए वापस नहीं आ पा रहे, वापस ही नहीं आ पा रहे। वो तो कह रहे हैं कि हमारे पर कोई जितने भी जुर्म हुए वो अभी तक साबित नहीं हुए हैं या ऐसे ही हमारे पीछे पड़े। साबित नहीं हो रहे थे, ऐसे सज़ा हुई, साबित नहीं हुई तो ऐसे सज़ा हुई और फिर बाद में लीव लेके बाद चले गए। और वो तो कहते हैं हमने बड़े अच्छी तरह सज़ा ली थी, तो बाकी तो है वो तो सज़ा के लिए हम ही नहीं भरते। मेरी बात सुने, झूठ का कोई सर पैर नहीं होता। जो बंदा मानने के लिए तैयार ना हो उसके लिए फिर मतलब कोई मसला नहीं होता, जो मर्जी बात करे। कि जो मुझे मालूम चला है, हमें ये मालूम चला कि ज़मान पार्क के अंदर कुछ दहशतगर्द वहाँ पे है। अच्छा। अदालत ने इनको टाइम दिया 24 आवर, 24 घंटे के अंदर जो वहाँ पे अंदर दहशतगर्द है ना, जो 8 या 10, वो गवर्नमेंट के हवाले करें। अगर नहीं करेंगे तो जो पुलिस वहाँ पे भेजी गई है या आर्मी गई है, इनको फ्री हैंड दिया गया है। अगर जो जैसे इन्होंने ज़्यादती की आर्मी के साथ, डंडे मारे, पत्थर मारे, वो शराफत आर्मी की इन्होंने हाथ तक नहीं उठाया।
अभी इनको फ्री हैंड किया गया। हाँ। खुदा न खासा अगर पब्लिक ने ये कल वाला या परसों वाला सीन समझा भी हम लोग आर्मी पे हाथ उठाएंगे, आर्मी कुछ नहीं करेंगे, ये इन लोगों की गलतफहमी ठीक है। है। वो इंशाल्लाह उन्होंने सीधा सीधा फायर करना है, बंदे को मार देना है। तो फ़ायदा यही है, गवर्नमेंट को चाहिए चुप करके ना 24 घंटे के अंदर अंदर जो अंदर दहशत गर्द है ना वो गवर्नमेंट के हवाले कर दें। ठीक है, वो तो कहते हैं कोई ऐसा यहाँ पर नहीं है दहशत के, कुछ नहीं होते, अपने पास से ये बातें लगा रहे होते हैं। चलें ये कैसे अपने पास से लगा रहे, तलाशी लेने दें, हाँ। हमें अंदर जाने दें, देखने दें भाई अंदर दहशत गर्द है या नहीं है, पता तो तब चलेगा ना। हाँ। तो जो मर्जी लोग बोलते नहीं है, अगर आपको डर नहीं है तो बोलो वेलकम, आगे आप चेक करें, अंदर चेक करें, आप दें इजाज़त दें, इजाज़त क्यों नहीं दे रहे। हाँ। अब इनको ये नहीं पता ये जो काम कर रही है ये मुल्क के हक में है या मुल्क को तबाह करने के हक में है, ये समझ नहीं आई। इमरान खान जो है ये मुल्क का अच्छा सोचने के लिए है, ये बुरा सोचने के लिए है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि वो अच्छा करने के लिए उनको एक दफ़ा चांस दें, दोबारा वो बड़ा बेहतरीन कर देंगे सब। ये गलतफहमी, ये झूठा आदमी, नशेई आदमी है, इसको नशे से फुर्सत नहीं मिलती, ये नशा करने के बगैर ये बात ही नहीं करता। ये मुल्क का बेड़ा गर्क करेगा, अगर मुल्क में हक में होता ये इसने बयान क्यों दिया, इस मुल्क को आग लगा दो, आर्मी को टैग कर दो, हाँ। ये कर दो, इसने ये हरफ क्यों बोला। ये मुल्क के हक में तो बोले ना, तुम लॉन्ग मार्च करें, जो मर्जी करें, पर यह ज़्यादती मत करें, अपने मुल्क का नुकसान क्यों कर रहे हैं आप, हमें ये बताएं। अभी ये जो वाम इतनी परेशान हो रही है किसकी वजह से, खान साहब की वजह से। खान साहब से अपनी दुश्मनी निभा रहे नवाशी के साथ, वो उसके घर की बातें बता रहा है, वो उसके घर की बातें बता रहा है। तो आप क्या कहेंगे, बिल्कुल आप क्या कहेंगे, किस तरह से मामला को जो एक तरफ लाया जा सकता है और सब मामले हल किए जा सकते हैं? बेहतर यही है खान साहब को अपनी गिरफ्तारी दे। ये जो देखें, ये जो इसने करप्शन की है, इन्होंने बनाना डैम, इन्होंने बोला तो जज साहब कहता है मैं जब रिटायर हूँगा तो मैं वो डैम पे ऐसे मंजी डाल के बैठूंगा, अच्छा। तो डैम तैयार करूँगा। वो बाबा डैम वाला कहाँ है? अच्छा। जो लोगों ने पैसे दिए थे, बाहर के मुल्क से पैसे भेजे, वो पैसे कहाँ हैं? झूठ बोल रहा है, इसने पब्लिक को पैसे 3-3, 4-4 हज़ार रुपया दे के बंदे खरीदे गए, वो मुल्क का नुकसान कराया इस बंदे ने। ये झूठ बोल रहे, इसने कुछ भी नहीं किया। देखिए जो करंट सिचुएशन है मुल्क की, या मतलब जो दहशतगर्दी के हालात हैं, मतलब शुरू से जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उसके अकॉर्डिंग फिर हर स्टेट की मतलब एक अपनी जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहाँ की जो मौजूदा हालात हैं दहशतगर्दी वगैरह ये वो जो शुरू से चलती आ रही है, तो उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की जो पॉलिसीज़ हैं वो थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं, मतलब कि कंपेयर किया जाए पुरअमन ममालिक की निस्बत तो इस वजह से एक अच्छा स्टेप है, बजाय मतलब इसके कि एट द एंड ऑफ द टाइम आपको कोई अनहोना वाक़े से स्टेप तो वो ले लेते हैं, लेकिन वो जो बाकी जिनके लिए वो स्टेप ले रहे हैं कि उनको कोई नुकसान ना हो, तो वो वायलेंस क्रिएट हो जाता है। तो आप क्या कहते हैं, क्या ऐसी वजूहत है, क्यों बात सही नहीं बन पा रही है, क्यों मामला तय नहीं हो रहे? वजूहत ये है सबसे पहले कि मोस्टली जो लोग हैं उनको इंसाफ नहीं मिलता। आपके इदारे जितने भी हैं, वफाकी हैं, खा वो सूबाई हैं। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब को इंसाफ नहीं मिल रहा? नहीं, मैं वैसे एक जनरल अवाम की बात कर रहा हूँ कि लोग यहाँ पे तोड़ फोड़ करते हैं ना। आप वेस्टर्न एरियाज में देखें, जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये चीज़ कम है। वहाँ पे इसलिए कम है क्योंकि उन लोगों को बेसिक राइट्स से उनसे नवाजा जाता है। दूसरा, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जो पुलिसी सिचुएशन है वो हमसे फार बेटर है। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, तो इस वजह से फिर उसका जो रिएक्शन है वो भी गलत वे में, मतलब इमेज भी गलत वे में जाता है और रिएक्शन भी इस तरह का। आप देखिए, चले वायलेंस तो क्रिएट हो जाता है, फिर ये कंट्रोल नहीं होता है और फिर आवाम नहीं सुनती है। कहाँ से इतना तशद्दुद और इस तरह इंतशार हमारे दिमागों में आ गया कि वो कंट्रोल भी नहीं हो पाता है? कंट्रोल होता है लेकिन इंस्टेंसी की बात है ना। अब देखें, बंदे मर गए हैं बीच में, ठीक है, उसके बाद आर्मी का अब कितना इमेज डाउन हुआ है, ठीक है। अब चीज़ें बैड से वर्स की तरफ होती हैं। अगर ये और ज़्यादा बढ़ता तो चलो अल्लाह का शुक्र, अभी भी फिर भी हालात कुछ हुए हैं, मतलब ठीक ही हो गए। जब आर्मी हमारी मुहाफिज है, ऐसी तरह से हमें कहा गया और वो करती भी हैं। अब सामने वाले का जाहिर है तो दोनों तरफ से रिएक्शन हो रहा है, तो उसका रिएक्शन तो फिर होता ही है, जाहिर सी बात है। अब हर बंदा, जो अनपढ़ लोग हैं, दो बीच में ऐसे लोग हैं, ऐसा तबका जो इंतशार पसंद है, तो उनको रोकना है तो कोई ना कोई तो आर्मी को भी आगे से सख्त एक्शन लेना होगा ना। इसी वजह से जो मतलब कैजुअल्टीज़ हुई हैं, तो उसकी मैं समझता हूँ कि एक ये वजह भी है। बाकी रश भीड़ जहाँ पे भी हो तो वहाँ पे ये काम हो जाता है अक्सर, इससे पहले भी देखा है, मतलब हमने ये चीज़ है। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, कोई मामला बेहतरी की तरफ जाने के लिए कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा कहना चाहेंगे कि मामला बेहतर हो, ये सारा कुछ ख़त्म हो? वैसे सच बोलें तो मुश्किल ही है, क्योंकि जो पॉलिसी हैं, अब इमरान खान एक तरफ वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो, दूसरी तरफ जितने भी मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो भी आपके हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स हैं, वो इस चीज़ से गुरेज करते हैं और वो चाहते हैं कि ये चीज़ ना हो।
अभी तक तो कोई हल नहीं नज़र आ रहा। अल्लाह बेहतर करे, आगे उम्मीद ही कर सकते हैं। जी नाज़रीन, हम आवाम की तरफ गए, उनसे पूछा कि जो है इधर माल रोड पे और ज़मान पार्क पे जो है जो फ़ौज को और पुलिस को जो है तैनात किया गया है, तो वो इस बारे में क्या कहते हैं। कई लोगों का ये कहना था कि ज़मान पार्क में जो है दहशतगर्द मौजूद हैं, अगर वहाँ पर नहीं है तो वो क्यों चेक नहीं करवा देते। वो वहाँ पर मौजूद हैं और वो उनके साथ मिलकर जो है वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं और हो सकता है इमरान खान को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें। तो और कुछ लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर जो है फ़ौज हमारी मुहाफ़िज़ है और वो जो भी कर रही है वो ठीक कर रही हैं, अच्छे काम कर रही हैं और आवाम को जो है इतना वायलेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए। ज़ाहिरी बात है वो एक्शन करेंगे तो रिएक्शन तो होगा ही, और वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रही हैं जो भी कुछ कर रही हैं। और मैंने अगर उनसे ये पूछा कि ये सब मामला कैसे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, तो उन्होंने यही कहा था कि ये हुकूमत जो है प्रॉपर आनी चाहिए, उनको बैठ के बातचीत करनी चाहिए, चाहे वो इमरान खान है चाहे वो नवाज़ शरीफ है, आपस के सारे तफरुकात सारी नफरतें भूल कर अपनी अवाम के लिए सोचें, ताकि पिछला जो 9 मई का इतना बड़ा सानिया गया है, इतने नुकसान हुए, इतने लोग मरे, तो वो दोबारा से ना हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।